डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक युद्ध बक्सर के युद्ध के विषय में। बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि और युद्ध के जो कारण रहे उसके विषय में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि वे क्या कारण रहे जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के संबंध दिन प्रतिदिन खराब होते चले गए और अंत में विवश होकर नवाब मीर कासिम अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए विवश हुआ। आज इस वीडियो में हम बक्सर के युद्ध के घटनाक्रम तथा भारतीय इतिहास में इस युद्ध का क्या महत्व है इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। कंपनी तथा नवाब मीर कासिम में युद्ध 1763 में ही प्रारंभ हो गया था। दोनों के मध्य आपस में कई झड़पें हुई तथा मीर कासिम को पराजय मिली। परास्त होकर मीर कासिम भागता हुआ अवध पहुंचा। उसको उम्मीद थी कि संभवतः अवध का नवाब उसकी सहायता करेगा। अवध पहुंचकर मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अपनी मदद के लिए, अपनी सहायता के लिए राज़ी किया। न केवल अवध का नवाब शुजाउद्दौला बल्कि मुग़ल सम्राट शाह आलम भी उनसे मिल गया। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर करने की योजना बनाई। साथ ही इन तीनों की सम्मिलित सेना, जिसमें लगभग 40 तथा 50,000 के मध्य सैनिक थे, इनकी टक्कर कंपनी की सेना से हुई। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे। तत्कालीन इतिहासकारों के अनुसार कंपनी की सेना में इस समय लगभग 7,072 सैनिक थे। अंत में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को दोनों पक्षों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना विजय हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। इस युद्ध में अंग्रेज़ों के लगभग 847 सैनिक मारे गए, जबकि नवाब के लगभग 2000 सैनिक युद्ध में काम आए। प्लासी का युद्ध वास्तव में विश्वासघात और छल कपट से जीता गया था, परंतु बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों ने अपने कुशल रणकौशल के बल पर जीता था। इस संबंध में अंग्रेज़ विद्वान वेंसीटार्ट ने लिखा है कि जहां प्लासी की विजय क्लाइव के षड्यंत्रों का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय अंग्रेजी सैनिक शक्ति की स्पष्ट विजय थी। जहां तक इस युद्ध के परिणामों का प्रश्न है, तो बक्सर ने प्लासी के निर्णय पर पक्की मोहर लगा दी थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों को मात्र बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित करने का मौका मिला, जबकि बक्सर के युद्ध ने उन्हें संपूर्ण भारत में स्थापित कर दिया। अब अंग्रेज़ भारत में ऐसी शक्ति बन गए थे जिसको चुनौती देने वाला कोई नहीं रह गया था। बंगाल का नया नवाब उनके हाथों की कठपुतली था। अवध का नवाब उनका आभारी तथा उनकी शक्ति के नीचे दबा हुआ था। वहीं मुग़ल सम्राट अब उनका पेंशनर हो गया था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेज़ों के पास आ गया तथा दिल्ली का मार्ग उनके लिए पूरी तरह खुल गया। इसके पश्चात बंगाल तथा अवध ने अंग्रेज़ों के अधिकार से बाहर आने का कभी भी प्रयत्न नहीं किया और दिन प्रतिदिन अंग्रेज़ों का फंदा भारतवर्ष पर कसता ही चला गया। प्लासी के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेज़ों की शक्ति को सुदृढ़ किया तथा बक्सर के युद्ध ने उत्तरी भारत में तथा अब वे समस्त भारत पर दावा करने लगे थे। इसके पश्चात मराठों तथा मैसूर ने अंग्रेज़ों को भारत में कुछ चुनौती देने का प्रयत्न किया, परंतु भारत की दास्ता अब स्पष्ट थी। केवल समय का प्रश्न था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक युद्ध सिद्ध हुआ।